आज की इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सीखने वाले हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का जो चैप्टर है उसमें एक क्वेश्चन कि हाउ वी कैन फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स, कि हम किसी भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस वीडियो का डिटेल में आंसर जानना है या इस क्वेश्चन के रिलेटेड आपकी कोई भी कंफ्यूजन है, वो इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी। बट शर्त ये है कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना है। मैं बहुत डिटेल में ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा और कुछ चीज़ें हैं और कुछ एग्जांपल्स भी आपको करवाऊंगा ताकि ये कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को अपना वक्त ज़ाया किए बगैर। सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ वो ये है कि किसी भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अब कब हमें हासिल होगा। व्हेन वी ऑब्टेन ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स, या हम ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन कर लेते हैं और वो डेफिनेशन ये है कि अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रो इनटू कॉलम। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स हमें कब हासिल होगा? जब हम रो को चेंज करेंगे कॉलम में। रो को किस में चेंज करेंगे? रो को चेंज करेंगे कॉलम में, तब हमें ट्रांसपोज हासिल होगा। इसी तरह इसको इसको आप उलट भी कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि कॉलम को, किस चीज को? कॉलम को अगर हम चेंज कर दें रो में, तब भी हम ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो डेफिनेशन ये है कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब ये है कि किसी भी एक मैट्रिक्स का रो को कॉलम में चेंज करना। रो को कॉलम में चेंज करना, ये इसकी डेफिनेशन आप यूं भी कर सकते हैं कि कॉलम को रो में चेंज करना, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। बट यहां पर कुछ स्टूडेंट्स बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि रो को कॉलम में चेंज करना या कॉलम को रो में चेंज करना, ये बेसिकली हम करेंगे कैसे? तो इसको मैंने समझाने के लिए एक कोशिश की है, तो आप जरा देखें। आप इमेजिन करें कि अब हम पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम रो को चेंज करने वाले हैं किस में? कॉलम में। रो को किस में चेंज करने वाले हैं? कॉलम में चेंज करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया है और इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? ए। इसमें दो रोज मौजूद हैं। क्या मौजूद है स्टूडेंट्स? दो रोज मौजूद है। फिलहाल मैं कॉलम की बात नहीं कर रहा, ताकि ये जो कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो जाए। यहां पर दो रोज मौजूद है, एक ग्रीन कलर की है, दूसरी ब्लू कलर की है। मतलब ये ग्रीन मार्कर ये, और दूसरा क्या है? ब्लू। अब चूंकि मैं इसका ट्रांसपोज लेना चाहता हूं, क्या लेना चाहता हूं स्टूडेंट्स? ट्रांसपोज लेना चाहता हूं। तो ट्रांसपोज के लिए एक जो बहुत ही अहम चीज है वो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो उसके ऊपर हम स्मॉल टी लगा देंगे। देखिए कैसे। आप इमेजिन करें कि यहां पर एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है एक्स। उसका जब आप ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो उसके ऊपर आ जाएगा टी। जस्ट आपने स्मॉल टी लगा देना है। अब रो को हम किस में चेंज करेंगे? कॉलम में। देखिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट रो है। जो रो बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम किस में चेंज करेंगे? कॉलम में। किस में? कॉलम में चेंज करेंगे। तो कॉलम किसे कहते हैं? एक वर्टिकल लाइन को। तो रो को कॉलम में चेंज करना, रो को कॉलम में चेंज करना, इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को, किस लाइन को? हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल लाइन में चेंज करना। मतलब ये समझे कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो एक वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जरा कैसे? अब इसको मैं यहां से चेंज करता हूं। ये कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स? ये एक वर्टिकल लाइन है। देखिए यहां से मैंने उतार दी,
ये कौन सी लाइन है अभी? ये हॉरिजेंटल लाइन है। ये एक रो था किसी भी एक मैट्रिक्स का। अब मैं इसको चेंज करूंगा तो क्या आएगा? कॉलम आ जाएगा। मतलब ये वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पहले ऐसे था, जब इस मैट्रिक्स में करूंगा तो ये यहां पर कुछ ऐसे आ जाएगा। अब चूंकि यहां पर मैंने ये कलर ड्रा किए, इसमें एंट्रीज मौजूद होगी। आगे एग्जांपल में मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा। अब ये दूसरी रो है। ये क्या है स्टूडेंट्स? दूसरी रो। अब इस रो को हम चेंज करेंगे। देखिए ये है रो R2, रो नंबर 2। अब चूंकि ट्रांसपोज ट्रांसपोज में फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये रहा इसका कॉलम। ये पहले ये किस तरह के थे स्टूडेंट्स? देखें, ये ग्रीन लाइन ऐसी थी, ये ग्रीन लाइन, और ये ब्लू। तो पहले ये रो में था, रो को किस में कन्वर्ट किया? कॉलम में। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये तो हमने कर लिया कि रो को हम चेंज करेंगे किस में? कॉलम में चेंज करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट है, ये जो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है 50% आप लोग कर चुके हैं। वो ये कि जब ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स हम कैसे हासिल करेंगे? जब हम रो को किस में चेंज करेंगे? कॉलम में चेंज करेंगे। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। या इसकी डेफिनेशन हम कुछ यूं भी कर सकते हैं कि कॉलम को अगर हम चेंज करें रो में, तो इसे भी हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, कॉलम एक वर्टिकल लाइन को कहा जाता है। इसको किस में चेंज करेंगे? हॉरिजेंटल लाइन में। अब देखिए जरा, आप इमेजिन करें कि किसी भी एक मैट्रिक्स में ये दो वर्टिकल लाइन मौजूद है, ये दोनों। अब इन दोनों को मैं चेंज करना चाहता हूं, मींस के इसका ट्रांसपोज लेना चाहता हूं। फिर ये वर्टिकल लाइन, ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन कन्वर्ट हो जाएगी हॉरिजेंटल लाइन में, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हॉरिजेंटल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसे हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। आइए स्टूडेंट्स, इसको सीखने की कोशिश करते हैं। कॉलम इनटू रो। अब कॉलम को हम किस में चेंज करने वाले हैं? कॉलम को चेंज करने वाले हैं रो में। अब ये पहली लाइन है स्टूडेंट्स, ये तो काफी टाइट यहां पे लगा हुआ है। चलिए इसे यहां से उठा, यहां से। अब ये कौन सी लाइन है? ये पहली वर्टिकल लाइन है। अब इसको हम किस में, इसको क्योंकि ट्रांसपोज ले रहे हैं, फिर ये हॉरिजेंटल लाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सॉरी, वर्टिकल लाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये वर्टिकल लाइन कन्वर्ट हो जाएगी हॉरिजेंटल लाइन में, और ये यहां पर कुछ इस तरह का ये आ जाएगा। अब ये है हॉरिजेंटल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन। अब इस वर्टिकल लाइन को हम चेंज करेंगे, मींस इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट लगा हुआ है स्टूडेंट्स। चलें कोशिश करते हैं इसे उतारने की, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को किस में चेंज करेंगे? हॉरिजेंटल लाइन में। तो ये हॉरिजेंटल लाइन में इसको हमने चेंज कर दिया। यहाँ पर ये थी लाइन वर्टिकल लाइन, यहाँ पर थी ये वर्टिकल लाइन। अब इन वर्टिकल लाइन को हमने किस में चेंज किया? हॉरिजेंटल लाइन में चेंज कर दिया। तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। है कि अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, तो आप यूं कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज करने को क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। या इसकी डेफिनेशन को आप यूं भी कह सकते हैं कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स के कॉलम को चेंज करें रो में, तो इसे भी हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करेंगे, इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ताकि ये जो क्वेश्चन, ये जो कंसेप्ट है आपको 100% क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स कंसीडर की हैं। मैट्रिक्स ए बी सी डी, इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? 2 by 2। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो,
रोज और कॉलम की तादाद एक जैसी हो उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें एक रो है तो ये एक रो मैट्रिक्स है, ये इसमें एक कॉलम मौजूद एक कॉलम मौजूद है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें रोज की तादाद 2 है और कॉलम की तादाद 3 है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब मैंने ये एग्जांपल इसलिए कंसीडर कि मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप आसानी से ले सकते हैं, मतलब आसानी से आप इसका ट्रांसपोज लिया जा सकता है, ट्रांसपोज इतना मुश्किल नहीं होता। अब ए का हम ट्रांसपोज लेंगे तो ए के ऊपर हम क्या लगाएंगे? स्मॉल टी। क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? स्मॉल टी। अब यहां पर इसकी डेफिनेशन, चूंकि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने कर ली, यहां पर कौन सी डेफिनेशन हम अप्लाई करें? आप या तो ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करें या ये वाली, जो आपको आसान लगती है आप वो करें। हम लेट से ये कर लेते हैं, हम रो को किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉलम में। देखें यहां पर ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और सेकंड रो में दो एंट्रीज मौजूद हैं 3 और 4। इसको हम चेंज करेंगे, इसको कॉलम में तो 1 2 आ जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो यहां पर क्या आएगा? 3 और 4 आ जाएगा। तो हम इस तरह किसी भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। अब इस बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। बी का ट्रांसपोज होगा ए बी सी। इसी तरह सी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, सी के ट्रांसपोज का रिजल्ट क्या आएगा? 1 0 2। इसी तरह हम डी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो डी का ट्रांसपोज क्या होगा? 2 5 6 4 -1 2। आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हम किसी भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे ले सकते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स में रो को चेंज करें कॉलम में या कॉलम को चेंज करें रो में तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स के रो को चेंज करें कॉलम में या कॉलम को चेंज करें रो में तो ये क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह हमने कुछ एग्जांपल्स कर ली ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स की। स्टूडेंट्स यहां तक हमारी वीडियो हो जाती है मुकम्मल। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। अगर इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। स्टूडेंट्स आप लोगों से मिलते हैं एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।